गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं ताज केयर इंस्टीट्यूट से। हमारा जो टॉपिक चल रहा था परसेंटेज के बारे में, हमने कुछ चर्चाएं की थी, कुछ बेसिक्स के बारे में जान रहे थे हम। आज अब फिर वापस कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस के बारे में हम जानेंगे, कुछ परसेंटेज से संबंधित जो भिन्न फ्रैक्शन होते हैं उनके बारे में हम जानेंगे आज। अगर हमारा चैनल अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और उनसे सब्सक्राइब करवाइए। ओके, स्टार्ट करते हैं। आज हम जो हमारा परसेंटेज वाला जो टॉपिक चल रहा था उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। प्रतिशत से संबंधित जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जामों में, इसके अकॉर्डिंग में जैसे हम परसेंट के बेसिक के तरीके से अगर पूछे तो हम जैसे कुछ क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले मैं जैसे प्रतिशत, ये कोई परसेंटेज है, उन प्रतिशतों को भिन्न याद रखने, फ्रैक्शन भिन्न आपको क्या रखनी है, ज्ञात करनी। प्रतिशत के साथ क्या याद रखनी है, आपको भिन्न याद रखनी है। और परसेंट जैसे बाई चांस आपको 100% दे दिया, क्या दे दिया, 100% देना। अब इसको किस में बदलना है, आपको फ्रैक्शन में बदलना है। तो फ्रैक्शन में कितनी भिन्न कितनी होगी आपके, एक। कितनी होगी, एक। कैसे होगी मैं आपको बता देता हूँ। भिन्न कितनी होगी आपका, देखिए कैसे होगा, 100 बटे कितना होगा आपका, 100 होगा। इससे कैंसिल कितना आएगा, 1। तो इसकी जो भिन्न बनेगी वो कितनी बनेगी, 1। ठीक है। इसी प्रकार से जैसे हमारा कितना आ गया, 75% आ गया। 75% है, 75 अपॉन कितना होगा, 100 होगा आपका। 75 अपॉन कितना होगा, 100 होगा आपका। 25 से 3 बार कटेगा, 25 से 4 बार, 3 बटे कितना आएगा, 4 आएगा। ये हमारी क्या रहेगी, भिन्न रहेगी, 3/4। अगर हमारे 50% आ गया जैसे बाई चांस, तो 50 बटे क्या लिखूंगा, 100 लिखूंगा। इससे कट रहा है 2 बार, कितना आ गया, 1/2। तो भिन्न का मान कितना होगा, 1/2 हो जाएगा। अगर आपके आ गया 25%, तो 25% क्या होगा, 25 बटे क्या होगा, 100 होगा। इससे कट रहा है कितनी बार, 4 बार, 1 बटे कितना आएगा, 4। तो जो भिन्न बनेगी वो कितनी बनेगी, 1/4। अगर आपके 20% आ गया तो 20 बटे कितना निकला होगा आपका, 100 लिखना होगा। 20 बटे कितनी बार कटेगा, 5। 1 बटे कितना आ गया, 5। तो इसकी जो भिन्न बनेगी वो फ्रैक्शन कितने बनेगी, 1/5 बनेगी। इसी प्रकार से हम देखें और भी क्वेश्चंस के माध्यम से, जैसे आपके 20% के अलावा आपके 10% आ गया आपका। 10 बटे क्या बनेगा आपका, 100 बनेगा दोस्तों। इससे कट गया कितना आ गया, 1/10 आ गया। तो उसकी भिन्न जो बनेगी कितनी बनेगी, 1/10 बनेगी। इसी प्रकार से मैं आपको और बता देता हूँ, जैसे प्रतिशत दे रखा है, वापस फिर हम आगे कर रहे हैं क्वेश्चनों को, और इधर मैं लिख देता हूँ भिन्न, फ्रैक्शन जो आपको दिए जाए भिन्न में हमें कन्वर्ट करना होगा। जैसे अब बाई चांस हमारे कितना 10%, जैसे 5% आ गया, 5% आ गया तो 5 बटे क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। 5 से कट रहा है कितनी बार, 20 बार, तो 1 बटे क्या आ जाएगा, 20। अर्थात जो भिन्न की वैल्यू होगी कितनी होगी, 1/20 हो जाएगी आपकी। कितनी हो जाएगी भिन्न की वैल्यू, 1/20 हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर मुझे 1% चाहिए तो 1 बटे क्या लिखूंगा, 100 लिखूंगा। अर्थात जो फ्रैक्शन बनेगा 1 बटे कितना होगा, 100 हो जाएगा। जो फ्रैक्शन होगा कितना होगा, 1/100 हो जाएगा। अगर बाई चांस भिन्न इस प्रकार से, भिन्न इसमें देगा 6 से 1/4%, 6 से 1 बटे कितना आ गया, 4 आ गया। तो 6 होगा 24 रे कितना होगा, 25। 25 बटे क्या लिखोगे, 4 इंटू परसेंट का क्या आएगा, 100 इंटू परसेंट का क्या आ जाएगा आपका, 100 आ जाएगा। ठीक है। अब देखो 25 से कट रहा है कितनी बार, 4 बार, 4 इंटू 4 कितना होगा, 16। अर्थात जो फ्रैक्शन बनेगा कितना बनेगा, 1/16 बनेगा। फ्रैक्शन जो बनेगा कितना बनेगा, 1/16 बनेगा। अगर बाई चांस आपके 12 से 1/2 आ गया, तो 12 2 24 रे कितना होगा, 25। 25 बटे कितना आएगा, 2 आएगा। इंटू 1 बटे क्या होगा, 100। 25 चौक कितना होगा, 100 होगा। 1 बटे कितना आ गया, 8। अर्थात जो फ्रैक्शन बनेगा वो कितना बनेगा, 1/8 बनेगा। फ्रैक्शन जो बनेगा कितना बनेगा आपका, 1/8 बनेगा। इस प्रकार से जैसे आपके क्वेश्चंस अगर बाई चांस दे दे 130% आ गया, तो 130 बटे क्या करोगे, 100 करोगे। 1 0 से 1 0 आएगा, कितना आएगा, 13 बटे कितना बनेगा, 10 बनेगा। अतः 13/10 आपका क्या होगा। ये भिन्न के रूप होते हैं जो जनरली एग्जाम में हमारे पूछे जाते हैं, जनरली अपने एग्जाम में काम आते हैं। बीच बीच में क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं स्टेप पैटर्न पे, बहुत सारी भिन्न मैंने आपको बता दी।
जैसे 87 1/37 से 1/2 इस प्रकार की भिन्न होती जो डायरेक्ट आपको याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में कन्वर्ट करने में समय होता है, इसलिए आप लोग बार बार में प्रैक्टिस करने पर ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट याद हो जाए। भाई आपका 5% 1/20 होगा, इसका मान 1% 1/100 होगा, 6 से 1/4 1/16 होगा, 12 से 1/2 का मान 1/8 होता है। तो आपको जनरली ये भिन्न आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, ताकि जैसे हम जो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो डायरेक्ट हम वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, ये कुछ भिन्न थे जिसको बेसिक्स के बारे में मेरे को बताना था, उनके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब आगे स्टार्ट करते हैं हम कुछ क्वेश्चनों से लेकर जो एग्जाम में पूछे गए हैं पुराने एग्जामों में, जिन क्वेश्चनों के बारे में हम चर्चाएं करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 450 का x% बराबर 54 है तो x का मान। ये हमारा कोई क्वेश्चन है कि 450 का x% बराबर 54 है तो x का मान होगा। 450 का x% बराबर कितना है, 54 है तो x का मान होगा। ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए जनरली बहुत सिंपल क्वेश्चन, 450 का मतलब होता है गुणा, x% कटेगा क्या आएगा 100, बराबर कितना है 54, बराबर कितना है आपका 54। अब देखिए कट रहा है तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 5 से कट रहा है आपका कितने बार 2 बार कट रहा है, 5 से 5 नाम 45, 5 नाम कितना कट गया 45। ठीक है, 9 से 9 चक्का 54 6 बार कट गया, इसको इधर ट्रांसफर किया, x बराबर कितना 6 × 2 आ गया आपका, x बराबर कितना आ गया 12 वैल्यू। जो आंसर निकला वो कितना निकला आपका 12, जो आंसर निकला वो कितना निकला आपका 12, कि 450 का x% बराबर 54 है तो x का मान होगा, x की वैल्यू आपको डिफाइन करनी थी। 450 x/100 हो गया बराबर 54 था, 0 से 0 कैंसिल हो गया आपका, 5 से कट रहा है 2 बार, 5 से कट रहा है 9 बार, 9 से कट रहा है 6 बार, बराबर में संख्या कट जाती, इससे मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा आंसर कितना गया 12। जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में 1000 का 25। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम चर्चाएं करते हैं। एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, 1000 का 25% का 1% का 1% है। 1000 का 25% का 1% का 1% क्या होगा, ऐसा करो क्या होगा, वैल्यू डिफाइन आपको करनी है। ये आपका इसका वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखिए 1000 एज इट इज लिखा, का मतलब होता है गुणा, 25 बटे क्या लिखा 100 लिखा, 25 बटे क्या लिख दिया आपने 100 लिख दिया, इंटू का मतलब गुणा 1/100 लिखा आपने, इंटू 1/100। ये हमारा क्वेश्चन था, इसको आपको हल करना। 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0 कट गया आपका, 25 से कट रहा है कितनी बार 4 बार, 25 से कट रहा है कितनी बार 4 बार, 10 इंटू क्या बचेगा 4, अर्थात 1/, कितना हो गया 40, 1/, कितना होगा 40 होगा। अगर आपको इसमें जैसे फ्रैक्शन में या भिन्न में के रूप में करना है तो भिन्न में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम भाग दे देंगे। भिन्न में जो कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा आपको, देखिए इसको भिन्न में करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसमें 1/4 का मतलब जस्ट पूरा कि 1/4 का मतलब क्या होता है 0.25 होता ही नहीं होता। अभी जस्ट पढ़ गया है, मैंने आपको बताया बेटा कि 1/4 का क्या होता है, ये होता है, तो उसको क्या होता है 1 पॉइंट कितना लिखते हैं 0 लिखते हैं। ठीक है, अब इसको जैसे हम करेंगे तो कितना होगा आपका 1.4 होगा। जैसे आपको दे रखा है 1/4 तो क्या लिखूँ मैं 0.25 लिख दूंगा, बटे में कितना आएगा 10 आएगा क्योंकि एक 0। ठीक है, ऐसे एक मित्र संख्या के बाद दशमलव लगेगा तो कितना होगा 0.25, तो एज इट इज था आपका। 1 पॉइंट हटेगा तो कितना लगा 100, तो कितनी संख्या के बाद दशमलव होगा 3, तो 25 बटे कितना आएगा 100, अर्थात कितना होगा 0.0 कितना होगा 25। ये आपका आंसर रहेगा। इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम आसानी से कर सकते हैं। और भी क्वेश्चन हम करना चाहे तो बहुत सारे क्वेश्चन से अभी मैं आपको नेक्स्ट जो स्लाइड है इसमें आपको इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देता हूँ। ओके।